हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमारी आंखें अभी तक बंद थीं, लेकिन अब खुल गई हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हम लोग जिसको भी सपोर्ट करते हैं वो इंसान एंड टाइम पर धोखा दे जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है भाई। जगत दीदी के नाम पर लोग नारे लगा रहे थे, नारी शक्ति नारी शक्ति। इतने लोग उतावले हुए जा रहे थे कि एक विधवा औरत, एक अकेली औरत के साथ गलत हो रहा है। लेकिन हुआ क्या, कल दोनों भाई बहन के दोनों लाइव आए और दोनों ने जो भी बोला आप लोग सुन लेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी सुनने के काबिल नहीं। किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। वो मुच्छड़ वाले भैया, जगत दीदी के मुच्छड़ वाले भैया, जिन्होंने एक टाइम पर लाइव आकर ये बोला था कि अगर मेरी बहन गलत होगी तो मैं अपनी मूछें मुड़वा लूंगा। भाई साहब, अब अपनी ही बातों पर मुकर गए। और उन्होंने कहा कि मेरी बहन गलत नहीं कर रही है, जो भी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। और हाँ, आप लोगों ने कहा कि उन दोनों की बात होती है तो होती है। आपको क्या, आप लोगों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। भाई साहब, इन्होंने पूरी तरह से बायकॉट कर दी अपनी कही हुई बातों को। बिल्कुल से इन्होंने नकार दिया सिरे से कि मैंने क्या कहा था आज से 2 महीने पहले। उन्होंने ये बोला कि मैं जो भी कर रहा हूँ या मेरी बहन जो भी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है और आप लोग इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। भाई क्यों नहीं बोल सकते, हम लोग क्यों नहीं बोल सकते। और मुच्छड़ जी प्लीज़ अपनी मूछें तो हटवा लो, क्योंकि आपकी बहन ने तो नाक कटवा ली, बहुत बुरी वाली नाक कटवाई है। और फिर भी शेरनी की तरह बैठी हुई, जैसे लग रहा है शेर है, और अगल बगल तो सब चमगादड़ और गिद्ध ही बैठे हैं। तो भाई थोड़ा सा तो इतना दिमाग लगाना चाहिए कि आप लोगों ने जो किया है वो चीज़ें एक ना एक दिन तो सामने आनी ही थी। और जब सामने आई तो आप लोग सिरे से नकार गए, अपनी बात को क्लियर किया भी नहीं। अब सरिता जेठू जी बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट कर रहे थे, जगत दीदी को। इन्होंने यहाँ तक कि पिछले कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था जगत दीदी से कि भाई तुम सीडीआर हमें दिखाओ, हमें बता दो क्या है उसमें, तो फिर हम लोग तुम्हारे लिए खड़े हैं, हमेशा तुम्हारे सपोर्ट के लिए खड़े हैं। लेकिन मैडम ने उस वक्त बोला था कि ठीक है, 2-4 दिन में जब नया साल आ जाएगा तो मैं सीडीआर आपको दे दूंगी। ये बात आई गई हो गई। इसीलिए सरिता जेठू उनके लिए बोलते रहे, सपोर्ट तो नहीं कर रहे थे एकदम से, लेकिन हाँ उनके पक्ष में बोलते रहे। हुआ क्या, जब एक दिन सरिता जेठू जी उनसे फिर से बात करते हैं, क्योंकि भाई बात करना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं दूंगी। तो इन्होंने जब उनसे कहा कि भाई दीदी आप सीडीआर कब दे रही हैं, तो उन्होंने सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा ऐसा है कि हम आपस में ही देख लेंगे, उनसे बात कर लेंगे और जो भी होगा वो पर्सनली हो जाएगा, हम सोशल मीडिया पर कुछ नहीं लाना चाहते हैं और सीडीआर निकलवाने का कोई मतलब ही नहीं। अब आप लोग समझ रहे हैं सीडीआर क्यों नहीं निकाला जा रहा है, क्योंकि इसमें नेहा दीदी की चोरी पकड़ी जाएगी। फिलहाल उनके घर वालों को तो पता है कि इनकी बातचीत होती है, लेकिन अभी हम लोगों को तो नहीं पता था। हम लोगों को तो अंदाजे ही लगा रहे थे हम लोग कि हो सकता है ये लोग फंसाने की कोशिश कर रहे हो कि बात हो रही है, लेकिन इनकी बात हो रही थी। इसीलिए ये सीडीआर नहीं निकलवाना चाह रहे हैं कि अगर निकलवाएंगे तो पब्लिक को पता चल जाएगा, पुलिस को पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि ये दोनों मिले हुए थे। और सारी बातचीतें 31 दिसंबर तक तो नॉन स्टॉप हो ही रही थी, सभी ने बोला। यहाँ तक कि जगत भैया की बहन जी ने भी बोला, जगत भैया भी इनडायरेक्टली बोलते रहे, भाभी तो बोल ही रही थी, सभी लोग बोल रहे थे। लेकिन हमने किसी का भी यकीन नहीं किया कि भाई जब तक वो आके नहीं बोलेंगी तब तक हम लोग कोई डिसीजन नहीं लेंगे। लेकिन अब ये दोनों भाई बहन आ करके पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने बैठ गए कि भाई आप लोगों का क्या लेना देना। और आप लोग जो नेगेटिव कमेंट करते हैं तो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट ना करें, क्योंकि अ, अगर आपको हम पसंद नहीं और अच्छे नहीं लगते हैं तो आप लोग हमारे वीडियोस भी ना देखें। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है, जब उन्होंने एकदम से बोल दिया कि जिन्हें पसंद नहीं तो वो लोग वीडियो ना देखें, तो फिर क्यों आप लोग जा रहे हैं भाई उस पति चोरनी के वीडियो देखने के लिए। वो इतना ज़्यादा अपने आप को समझती है, एटीट्यूड में
कल भी बात कर रही थी और हमेशा करती है। बस 1-2 वीडियो में आकर के उसने रोना धोना किया, बाकी हमेशा फुल एटीट्यूड में रहती है जैसे कि पहले हुआ करती थी। जो लोग कहते थे कि ये बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में रहती हैं और बेचारी अब झुक गई है, वो झुक कहीं से नहीं गई है, वो आज भी वैसी ही है। क्योंकि कहते हैं ना, बेशर्म लोग जो होते हैं वो वैसे ही रहते हैं, वो कभी झुकते नहीं हैं। तो उन्होंने गलती की लेकिन झुकना नहीं है। इतनी बेइज्जती हो गई, इतनी बदनामी हो गई, पब्लिक के सामने उनकी अच्छी खासी धुलाई हो गई, फिर भी वो झुकी नहीं। वो अपनी बात पर अडिग रही कि भाई मैंने जो किया है सही किया है और गलत तो एक पॉइंट भी नहीं। अब उन्होंने ये भी कहा कि लोग मेरी माँ को भी बोल रहे हैं कि उनकी माँ मिली हुई है, उनके पिताजी मिले हुए हैं। भाई साहब, आपके मम्मी पापा को किसी ने कुछ नहीं कहा है, आप खुद ही ये सारी चीज़ें लेकर आ रहे हो, किसी ने नहीं कहा। हाँ, लोग सवाल तो उठाते ही हैं, जैसे जगत भैया की माँ के ऊपर सवाल उठाए कि माँ बाप ने ही सिखाया होगा इसीलिए लड़का ऐसे बोल रहा है। तो जगत भैया तो एक तरफ हो गए, लेकिन अब जगत दीदी फिर से निकल कर आई हैं। अब ये क्यों निकल आई हैं, या 2 महीने का इन्होंने जो टाइम लिया है, इस 2 महीने में इन्होंने बहुत सी प्लानिंग की होगी और सोच लिया होगा अब जो भी होगा देखा जाएगा और हम खुल के आएंगे। या तो फिर दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जगत दीदी को ये बात हजम नहीं हो रही है कि मनीषा फिर से उनके साथ है और वो दोनों अपनी ज़िंदगी नए सिरे से फिर शुरू करने जा रहे हैं। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? क्योंकि इतने दिनों से ये दोनों चुप थे जब उधर लड़ाई चल रही थी, और जिस दिन से ये हुआ कि दोनों एक हो गए हैं तब इनको खुजली मचने लगी। भाई, इनको खुजली होने लगी कि कैसे वो लोग एक हो गए हैं, खुश रहेंगे। अब उनका तो सारा मतलब टॉपिक ही एकदम चेंज हो गया है। ये लोग अपने फैमिली व्लॉग लाएंगे, सब कुछ अच्छा होगा, बच्चा भी होगा, सब कुछ होगा उनका। तो ये चीज़ें जगत दीदी को अब हजम नहीं हो रही हैं और ये औरत अब फिर से वो चीज़ें निकालना चाहती है और फिर से चाहती है कि कंट्रोवर्सी शुरू हो। पब्लिक बोर हो गई है भाई। अब आप लोग ये चीज़ें समझ लीजिए कि पब्लिक बोर हो गई है। कितना खींचेंगे आप, कितना खींचेंगे? सबको भिड़ा दिया, पूरी जनता एकदम से परेशान हो गई। और अब आप कहते हैं कि जिसे पसंद नहीं वो हमारे वीडियो ना देखे, तो फिर आप बनाते ही क्यों हो? क्यों बनाते हो आप वीडियो? जनता के लिए बनाते हो और जनता ना देखे। अगर आपको ये चाहिए तो फिर वीडियो मत बनाओ। तो जनता तो कमेंट करके आएगी ही। इनकी भाभी भी बड़ी उग्र नजर आ रही थी भाई, वो पहली बार इतना ज़्यादा बोल रही थी अपनी नंद के पक्ष में। लग रहा है घर में सब कुछ ठीक ठाक होने वाला है, इसीलिए अब सभी के सभी एक साथ बोल रहे हैं। अभी तक तो रो रही थी मेरा भाई साथ नहीं देता है, मेरी फैमिली साथ नहीं दे रही है। इन्होंने जेठू जी से यही कहा था, मेरी फैमिली साथ नहीं है इसीलिए मैं कोई एक्शन नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए भागना दौड़ना पड़ेगा और मैं अकेली नहीं कर सकती। भाई ये बात सभी लोग समझ रहे थे। अब दीप्ति जी ने अपने वीडियो में, लाइव में उन्होंने ये बात कह दी कि भाई वो तो वीडियो में हंसते हुए आई थी। जब उनके भाई साहब, मुच्छड़ भाई साहब लाइव थे तो वो हंसते हुए रूम में एंट्री करती हैं। अब इन्हें मिर्ची लग गई कि भाई अगर हंस रहे हैं तो भी आप इस तरह से बोलते हैं, रो रहे हैं तो भी। तो उनका कहने का मतलब सिर्फ ये था, और वही मतलब हमारा भी है, कि अभी 2 पल पहले आप रो रही थी और ये कह रही थी कि हम बहुत दुखी हैं, कोई मेरे साथ नहीं है, मैं अकेली पड़ गई हूँ, सब कुछ। तो लोग तो बेचारे इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे कि सच में वाकई जगत दीदी बहुत परेशान है। लेकिन दूसरे ही पल जैसे ही आपके भाई लाइव आते हैं, आप वहाँ से दांतें निकाल कर हंसते हुए चली आ रही हैं। तो पब्लिक तो बोलेगी ना, आप तो हर एक चीज़ दिखाती हैं और लोग एक एक पॉइंट पकड़ते हैं। तो आपका ये पॉइंट तो पकड़ा गया कि आप घर में मस्त हैं, खुश हैं, आपको अपनी गलती का रत्ती भर भी एहसास नहीं है कि आपने क्या गलत किया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो कि जगत दीदी आज भी वही जगत दीदी हैं जो पहले थी, इन्हें सिंपैथी की कोई ज़रूरत नहीं है और इनकी धुलाई अच्छे से होनी चाहिए, तो हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह के नए नए वीडियोस जल्दी आएंगे और इंतज़ार आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब इनके अंदर कुछ भी नहीं बचा। ये सिर्फ अंदर का गुस्सा उगल रही हैं। तो कितने दिन उगलेंगी? जिनको एक होना था वो एक हो गए हैं और अब ये अकेली रह गई हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप आपने पूरा वीडियो देखा होगा, तो ज़रूर सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय।